खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है। उनकी कहानी महाभारत काल से प्रारंभ होती है। वे घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। उनकी माता का नाम अहिलावती था। उन्होंने बचपन से माता पिता से युद्ध कला सीख ली थी। वे देवी के बड़े भक्त थे। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। देवी ने बर्बरीक को 3 बाण दिए, जो अपना लक्ष्य भेद कर वापस अपने तरकश में आ जाते थे। इसलिए वे अजेय बन गए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो वे अपनी माता के पास गए और कहा, माता, मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दे माते। बेटा, मुझे मालूम है तुम बहुत बड़े योद्धा हो। देवी के दिए बाण से तुम अजेय हो, पर मुझे वचन दो कि युद्ध में तुम हारे का सहारा बनोगे। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ। मैं प्रण लेता हूँ, युद्ध में मैं हारने वाले की तरफ से ही लड़ाई करूँगा। अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर रवाना हो जाते हैं। जब वे युद्ध स्थल के निकट पहुंचे, तो कुछ सैनिकों ने पूछा, हे वीर, आप तो बहुत शक्तिशाली दिखाई पड़ते हैं। बताइए, आप किस ओर से युद्ध करोगे? हारे की ओर से लड़ने का मैंने प्रण ले रखा है। ये बात है, तो तुम्हारी सेना कहाँ है? मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। दुश्मन को मारने के लिए मेरे ये 3 बाण ही काफी है। मैं चाहूं तो पूरी सेना को एक बाण में ही भेज सकता हूं। हैं? हे वीर बालक, तुम्हारा नाम क्या है? मैं महाबली भीमसेन का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। आश्चर्य से सभी सैनिकों की आंखें फटी रह जाती हैं। बर्बरीक के प्रण की खबर महाभारत के प्रत्येक शिविर में आंधी की तरह फैल जाती है। बर्बरीक ने तो सभी को धर्म संकट में डाल दिया है। उसके प्रण से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यदि पांडव निर्बल होते हैं, तो वो पांडवों का साथ देगा, पर जब पांडव विजय होने लगेंगे, तो वो कौरवों की सेना की तरफ से लड़ने लगेगा। उसके प्रण से तो युद्ध का कोई नतीजा निकलेगा ही नहीं। मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे बर्बरीक से भेंट करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण बर्बरीक के पास जाते हैं। बर्बरीक तपस्या में लीन होते हैं। प्रणाम दादाश्री। यशस्वी भव। प्रभु, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। वत्स, मैंने सुना है तुम्हारे पास चमत्कारी बाण है। क्या तुम मुझे वो बाण दिखा सकते हो? क्यों नहीं प्रभु। बर्बरीक बाण के बारे में कृष्ण को बताते हैं। ये बाण क्या चमत्कार कर सकते हैं वत्स? प्रभु, पहला बाण जब चलेगा, तो जिन लोगों की मैं वध की कामना करूंगा, उन पर ये मृत्यु का चिन्ह बना देगा। और दूसरा बाण चलेगा, तो जिन जिन के शरीर पर मृत्यु चिन्ह का निशान है, उनका ये वध कर देगा। और तीसरा बाण? तीसरा बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती प्रभु। अच्छा, क्या तुम इन बाणों का चमत्कार दिखा सकते हो वत्स? आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? बर्बरीक, हम इस विशाल पेड़ के नीचे खड़े हैं। इनके लाखों पत्ते हैं। तुम इन पत्तों को ही दुश्मन सैनिक समझकर इन पर अपने बाण का प्रयोग करो। जो आज्ञा प्रभु। कृष्ण भगवान इधर उधर देखते हैं। इधर बर्बरीक बाण चलाने की कोशिश करते हैं, उधर कृष्ण भगवान एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे रख देते हैं।
कृपया अपना पैर हटाइए प्रभु, एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है। हाँ वत्स, ये पत्ता मैंने जानबूझकर अपने पैर के नीचे छिपा दिया था, वो ये देखने के लिए कि इस बाण से बचने का कोई उपाय है कि नहीं। वाकई तुम्हारे बाण तो बहुत ही चमत्कारी है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। बर्बरी, मैंने ये भी सुना है कि तुमने युद्ध लड़ने को लेकर कोई प्रण लिया है। क्या तुम हारने वाले की तरफ से लड़ोगे? बिल्कुल सही है प्रभु। अच्छा, इसलिए तुम अभी पांडव पक्ष की ओर से लड़ने आए हो, क्योंकि कौरवों के मुकाबले पांडव पक्ष अभी कमजोर है। हाँ दादाश्री। तुम जिस पक्ष से युद्ध लड़ोगे उसका पलड़ा तो युद्ध में भारी ही होगा। कल यदि तुम्हारे बाहुबल से कौरव हारने लग जाएं, तो तुम अपने प्रण के कारण विवश होकर कौरव दल में चले जाओगे युद्ध लड़ने। हाँ दादाश्री, मैंने तो हारे हुए पक्ष के साथ युद्ध लड़ने का ही प्रण लिया है। ऐसा हुआ तो युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं होगा वत्स। यदि तुम्हारे कौरव सेना में होने से कौरव जीतने लग जाएंगे, तो तुम पांडव सेना में आ जाओगे। ऐसा करते करते कोई भी नहीं बचेगा, बचोगे तो केवल तुम। हाँ प्रभु, मेरे प्रण के कारण तो ऐसा ही होने वाला है। वो तो ठीक है वत्स, पर मैं एक दुविधा में हूँ। क्यों दुविधा में हो प्रभु? विधा ये है वत्स कि इस महायुद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है, और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो महावीर होगा। इसमें दुविधा किस बात की है प्रभु? दुविधा इस बात की है कि संसार में 3 ही ऐसे वीर हैं जिसकी बलि स्वीकार होगी। वो हूं मैं, तुम और तुम्हारे दादाश्री। प्रभु, तो देर किस बात की है? इन तीनों में से बलि देने के लिए मैं ही श्रेष्ठ रहूंगा। आप बलि दे नहीं सकते क्योंकि आपको युद्ध रचना है। दादाश्री अर्जुन की बलि ली नहीं जा सकती क्योंकि उनको युद्ध लड़ना है। प्रभु, लो यह कटार दे दो मां चंडी को मेरी बलि। नहीं वत्स, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बलिदान नहीं, हत्या होगी। बर्बरीक अपना सिर काटकर कृष्ण को देते हैं। कृष्ण लीजिए अपनी गुरु दक्षिणा स्वीकार करें गुरुवर। पर गुरुवर, मेरी बड़ी इच्छा थी इस युद्ध को देखने की, पर अब वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी वत्स। सिर धड़ से अलग होने के बाद भी तुम्हारी आंखें हर दृश्य को देख सकेंगी, तुम्हारे कान सुन सकेंगे और तुम्हारा मस्तिष्क समझ सकेगा। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि के निकट सबसे ऊंची पहाड़ी पर उनका सिर स्थापित किया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देखा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो उनके अगले दिन 5 पांडव भाई बैठकर युद्ध में अपनी विजय का श्रेय स्वयं ही ले रहे थे। इस युद्ध में सबसे ज्यादा पराक्रम तो मेरा ही रहा है, जिसकी वजह से हम युद्ध जीत पाए। आप सभी तो जानते ही हो, कौरवों की तरफ से सबसे बड़े योद्धा तो पितामह भीष्म थे। यदि मैंने उनको बाणों की शैया पर ना लेटाया होता, तो आज तक युद्ध का निर्णय हुआ ही नहीं होता। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। युद्ध का असली जड़ तो दुर्योधन था। यदि मैंने अपनी गदा से उसका वध नहीं किया होता, तो हम कदापि नहीं जीत पाते। अरे भाइयों, क्या बचकाना बातें कर रहे हो आप सभी। युद्ध में असली जीत तो धर्म की हुई है। मैं धर्मराज हूँ। यदि मैंने युद्ध का कुशल नेतृत्व नहीं किया होता, तो हमारी विजय कोसों दूर होती। इसी बहस में भगवान कृष्ण वहां आते हैं। क्या हुआ अर्जुन? किस प्रश्न पर इतनी बहस चल रही है? पार्थ, हमारी बहस इस बात पर चल रही है कि महाभारत के युद्ध में जो विजय मिली है, इस विजय श्री दिलाने का श्रेय किसको देना चाहिए? क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं केशव? अर्जुन, ये तो बड़ा ही कठिन प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो ये युद्ध लड़ा ही नहीं।
मैं तो बस तुम्हारा सारथी था। इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकता है जो युद्ध लड़ा ना हो पर ये सारा युद्ध देखा हो। ऐसा व्यक्ति कौन होगा? है एक महान योद्धा। बड़े भैया, वो आपके पौत्र बर्बरीक हैं। उन महादानी, उन शीर्षदानी से इस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। चलो चलते हैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। कृष्ण की बात सुनकर सभी बर्बरीक के पास जाते हैं। प्रणाम। हे महादानी, आपने सारा युद्ध देखा है। हाँ प्रभु, मैंने सारा युद्ध देखा। तुम्हारे पांचों पितामह युद्ध में विजय का श्रेय अपने अपने कंधों पर रखे हुए हैं। तुम ये बताओ कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई? मुझे तो बड़ा अचरज हो रहा है प्रभु, ये सभी पितामह किस वजह से युद्ध जीतने का श्रेय ले रहे हैं? बड़े दादा धर्मराज युधिष्ठिर, आपने तो असत्य बोलकर अपने ही गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। दादा अर्जुन, आपने शिखंडी का आसरा लेकर पिता भीष्म को मृत्यु सैया पर लिटा दिया। दादा भीम, आपने गदा युद्ध में कौन से नियमों का पालन किया? नहीं, आप में से कोई भी इस युद्ध के नायक कैसे हो सकते हैं? इस युद्ध के असली नायक तो मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण हैं। मुझे तो युद्ध में भगवान कृष्ण और उनके चक्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। युद्ध में यदि प्रभु कृष्ण आप लोगों के साथ ना होते तो आपको विजय कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। हे महादानी, हे शीर्षदानी, युद्ध के असली नायक तो तुम हो, पर तुम्हें कुछ नहीं मिला। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तुम तो निष्काम कर्म योगी हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे निष्काम कर्म का फल अवश्य दूंगा। कलयुग में तुम मेरे नाम से ही जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। तुम हारे के भगवान कहलाओगे। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, जब कलयुग का प्रसार हो तो तुम खाटू नाम के स्थान पर विराजमान हो जाना। वहां तुम्हारे शीश की पूजा होगी। जब तक ये संसार रहेगा तुम पूजनीय और वंदनीय होगे पुत्र। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी के भक्तों, उम्मीद है ये फिल्म आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री श्याम की।